आइए क्वेश्चन नंबर 224, शायद तुम लोगों ने पूछा नहीं है लेकिन ये डाउट अच्छा है। द इक्वेशन ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 1 है। 4x प्लस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 है। तो क्वेश्चन में बोला है एंड द ऑर्थो सेंटर है 1,1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड। फाइंड द इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड। तो कोई भी दो साइड्स हैं, तो पहले आप ये चेक कर लो कहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। कैसे पता लगेगा? ये दोनों तो आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। कैसे पता लगता है परपेंडिकुलर का? a1 a2 प्लस b1 b2 0। ठीक है भव्या, तो भाई ये इसको ऐसा मान लेते हैं कि ये a b c है, तो a का इक्वेशन 1 है, ac का इक्वेशन 2 है, तो मुझे bc का इक्वेशन बताना है। ऑर्थो सेंटर, और ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑल्टीट्यूड्स का, तो ऑल्टीट्यूड तो यहां से ही गुजरेगा, तो ऑर्थो सेंटर सपोज ये वाला है, सपोज मैंने ऐसे बोल दिया, ठीक है ना। तो एक काम कर सकते हैं क्या, ये वाला पॉइंट निकालना है। ये वाला पॉइंट बेसिकली मेरे को चाहिए, ये या फिर ये मेरे पास है, ये मेरे पास है। अगर मैं इससे ये वाली इक्वेशन निकालूंगा तो कुछ फायदा होगा मेरा। ये ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच से। ये 1 1 है, ठीक है। थर्ड साइड मेरे को चाहिए, हाँ जी। तो मेरे को देखो एक काम मैं कर सकता हूं, ये इक्वेशन मेरे पास है 4x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 20 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इस वाली इक्वेशन ये जो है ना, इस पे परपेंडिकुलर है, ये को p q r में बोल देता हूं, ठीक है बेटा। जो ये पी क्यू है, बी क्यू है, बी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए सी। तो इक्वेशन ऑफ बी क्यू, इक्वेशन ऑफ बी क्यू क्या होगा? बी क्यू बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। और ये जो बी क्यू है ये किस पॉइंट से पास हो रहा है? 1 1 से। यहाँ 1 1 डाल दो, 5 माइनस 4 लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू -1, यहाँ माइनस है 1 यहाँ डाल दीजिए, तो 5x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। समझ आया इतना? अब इससे फायदा क्या होगा? मेरे पास बी क्यू की इक्वेशन है, ए बी की इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करोगे तो बी आ जाएगा। सेम प्रोसेस में सी आर के लिए करूंगा। सी आर परपेंडिकुलर है ए बी पर, ठीक है बेटा। सी आर परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो इक्वेशन ऑफ सी आर क्या होगी बेटा? इसकी परपेंडिकुलर बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन खुद ऑर्थो सेंटर से पास हो रही है 1 1 से, तो कितना हो गया बेटा? -2 -3 लैम्डा, तो लैम्डा का वैल्यू 5, इक्वेशन हो गई -2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। समझ आया आप लोगों को ये? तो मेरे पास ना सी आर और बी क्यू की इक्वेशन हो गई। अब देखो बी क्यू और ए बी को सॉल्व करके बी आएगा, सी आर और इसी को सॉल्व करके सी आ जाएगा। 2 पॉइंट आ गए, बी सी आ जाएगा। कर सकते हो? फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, इसको थर्ड बोल देते हैं, इसको फोर्थ बोल देते हैं। एंड फ्रॉम, बताइए जरा मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट जल्दी से सॉल्व करके बताइए, सेकंड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट क्या है बेटा? फर्स्ट 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। थर्ड है 5x माइनस
4y माइनस 1 इक्वल टू 0। सेकेंड है 4x प्लस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0। एंड फोर्थ है 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये सेकेंड फोर्थ, तो इन दोनों को सॉल्व कर ले, एलिमिनेशन से कर ले या किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ये एलिमिनेशन से जल्दी हो जाएगा ये वाला। तो ये कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ उसको मैं। 4 6 10 माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल, माइनस वाई माइनस 10, तो y का वैल्यू माइनस 10, y का वैल्यू माइनस 10 यहाँ डाल देता हूँ, कितना हो गया माइनस 50 माइनस 70, तो x का वैल्यू 70/4 35/2। ये c के कोऑर्डिनेट आ गए। c के कोऑर्डिनेट क्या आ गया बेटा, चेक कर लीजिए एक बार और। 35/2 माइनस 10 श्रेयांश, और इसके लिए, हाँ इसके लिए भी मैं ये कर लेता हूँ, उसको 6 कर लेता हूँ। 6 4 12 माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल, तो यहाँ से x का वैल्यू x इक्वल टू माइनस 13, x का वैल्यू माइनस 13, और माइनस 13 यहाँ डाल दो, माइनस 39 माइनस 2y प्लस 6 कितना हुआ, माइनस का 33, y का वैल्यू माइनस 33/2, नहीं प्लस 33, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस, ठीक है। तो b के कोऑर्डिनेट क्या आ गया बेटा, माइनस 13,33/2। नाउ equation of third side of triangle, that is BC का equation, joining the points B and C। तो B क्या है, B माइनस 13 माइनस 33/2 और C है 35/2 माइनस 10। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके क्वेश्चन निकाल लोगे, सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 225, a straight line L perpendicular to the line 5x minus y plus 1 equal to 0 minus 1 equal to 0, ये इक्वेशन नंबर 1 है। The area of triangle formed by the line L, a line L is perpendicular to the line, एक स्ट्रेट लाइन L है ये L1, इसके पर एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है L। The area of triangle formed by line L, ये वाली, and the coordinate axis is 5 square unit। अच्छा, तो इसने क्या बोला है कि पहले आप ना ये वाली लाइन निकालो L, कैपिटल L, तो फिर उसके बाद बात करते हैं। तो किस पॉइंट से पास हो रही है ये तो इसने बोला ही नहीं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ L, अच्छा अच्छा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ L। अब देखो क्या बोला गया, ये जो इक्वेशन L आएगी, इक्वेशन L, ठीक है, निकालो चलो। कैपिटल L इज परपेंडिकुलर टू L1, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन L क्या होगी, इक्वेशन माइनस bx माइनस ay प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। ये वाली इक्वेशन, इसको मैं 2 बोल देता हूं, ये वाली इक्वेशन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ मिलके ट्रायंगल बना रही है। सपोज ये है, सपोज ये है, ठीक है ना, सपोज ये है, तो ये ए पॉइंट बोला, ये बी पॉइंट बोला, तो अगर ये ए पॉइंट है तो ये क्या है, मेरा एक्स इंटरसेप्ट होगा। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, जब वाई 0 रख दू, वाई का वैल्यू 0 रख के एक्स का वैल्यू क्या आ गया, लैम्डा कोमा 0, ठीक है। और यहां पर अगर मैं वाई का वैल्यू 0 रख दूं, सॉरी एक्स का वैल्यू 0 रख दूं, तो माइनस लैम्डा बाय 5, 0 कॉमा माइनस लैम्डा बाय 5, तो एक्स इंटरसेप्ट लैम्डा हो गया, वाई इंटरसेप्ट माइनस लैम्डा बाय 5 हो गया, ठीक है। लेकिन मुझे अब एरिया चाहिए, एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है बेटा, 5 स्क्वायर यूनिट्स।
तो एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। अब ये तो लैम्डा है, तो क्या लिखा है मैंने, एक्स का वैल्यू 0, ठीक है, लैम्डा बाय 5। वैसे भी मैं पॉजिटिव लेने वाला था क्योंकि लेंथ तो पॉजिटिव होती है, हाफ लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 5 इक्वल टू 5, लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 50, लैम्डा का वैल्यू 5√2, लैम्डा का वैल्यू 5√2, और लैम्डा का वैल्यू हटा दीजिए, -x माइनस 5y प्लस 5√2 इक्वल टू 0, तो x प्लस 5y इक्वल्स टू 5√2 आंसर। ये भी तुम्हारा डाउट ही होगा। 226, the area of triangle formed by the line y equal to m1x and y equal to m2x and y equal to c. The area of triangle formed by these three lines is equals to, यानी एरिया दिया है, एरिया दिया है सी स्क्वायर बाय 4 अंडर रूट 33 प्लस अंडर रूट 11, where m1 and m2 are roots of x square plus √3 plus 2x plus √3 minus 1 equals to 0। ये m1 m2 है, तो ये एरिया दिया है, पूछना क्या है, शो दैट, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है मेरे को एरिया ही आएगा, ये प्रूव करना है, ट्रायंगल का एरिया ये रहेगा। अब देखो 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 देखो, सुनो एक तरीके से देखो फोटो कैसा दिख रहा है इसका, ये y इक्वल टू सी लाइन, तो ये एक तो पॉइंट हो गया 0 0, ये a हो गया, ये b हो गया, ये y इक्वल टू m1x, ये y इक्वल टू m2x, ठीक है। तो a के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, a के कोऑर्डिनेट, ये y इक्वल टू सी को कट कर रहा है, y का वैल्यू c, तो x का वैल्यू c बाय m1 कॉमा c, और b के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, b के कोऑर्डिनेट y का वैल्यू c, x का वैल्यू c बाय m2 कॉमा c, ये आ गया, ठीक है। अब सुनो बात, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे बताते हैं, हाफ, और ये डिटरमिनेंट वाला पोर्शन लिखिए और उस पॉइंट से स्टार्ट करिए जो 0 0 है। 0 0 क्या है, इसके अंदर ट्रायंगल के अंदर 3 पॉइंट है ओ ए बी, तो स्टार्ट विद 0 0, पहले c अपॉन m1 कॉमा c, c अपॉन m2 कॉमा c अपॉन 0 0, ठीक है, 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और मॉड लगा लो, ये माइनस ये 0, यहां पर क्या आएगा सी स्क्वायर बाय m1 माइनस सी स्क्वायर बाय m2, सी स्क्वायर बाहर ले लीजिए, सी स्क्वायर बाहर ले लीजिए, तो सी स्क्वायर बाहर, m1 माइनस m2 अपॉन m1 m2, अगर मुझे एरिया चाहिए तो मुझे m1 m2 का वैल्यू चाहिए, m1 m2, वो ये जो स्ट्रेट लाइन है, वो सॉरी जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स हैं m1 m2, इसके रूट्स हैं m1 m2, तो पहले सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई a माइनस √3 प्लस 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स √3 माइनस 1, मुझे चाहिए m1 माइनस m2, तो m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इज m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2, m1 प्लस m2 कितना है, इसका स्क्वायर √3 प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम √3 माइनस 1, सॉल्व कर लें, 3 प्लस 4 प्लस 4 √3 माइनस 4 √3 प्लस 4, ये कैंसल, 4 4 8 11, तो m1 माइनस m2 कितना आ गया बेटा, अंडर रूट 11, यहां लिख देता हूं, बाकी
तो एरिया कितना आ गया बेटा, सी स्क्वायर बाय 2 अपॉन में अंडर रूट 11 अपॉन √3 - 1। रेशनलाइज कर लीजिए, रेशनलाइज। ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा, ये √3 + 1 और नीचे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो 2 टू 4, 1/4 सी स्क्वायर अंडर रूट 33 प्लस अंडर रूट 11 एरिया, हेंस प्रूव्ड। गुड क्वेश्चन, समझ आया। क्वेश्चन नंबर 227, if ABC are in AP, prove that the straight line AX 2y plus 1 equal to 0, BX 3y plus 1 equals to 0 and CX plus 4y plus 1 equal to 0। ये क्वेश्चन 1, 2 and 3 are concurrent and A, B, C are in AP। देखो क्या प्रूफ करना है मेरे को कि अगर ABC AP में है तो ये तीनों इक्वेशन कॉन्करेंट है। कॉन्करेंसी का मतलब समझते हो, ये एक ही पॉइंट से पास होगी, एक ही पॉइंट से पास होगी। तो सबसे पहले तो मैं ये इससे स्टेटमेंट बना लेता हूँ, क्या बताइए, 2B = A + C। देखो स्कूल में तो आना नहीं है तो छोटा मेथड करो। कॉन्करेंट के लिए डिटरमिनेंट क्या होगा, 0। पहले इक्वेशन के पॉइंट्स A 2 1, दूसरे B 3 1, C 4 1। ठीक है, सॉल्व कर लो डिटरमिनेंट। क्या सॉल्व करना आता है ना। A के लिए 3 - 4 - 1, -2 के लिए -2 के लिए -2 के लिए B - C। ठीक है, +1 1 के लिए 4B - 3C = 0। तो -A - 2B + 2C + 4B - 3C = 0। तो A तो अकेला है, A अकेला है -A। B कितना हो गया 2B - C = 0। तो इसको ऐसे लिख लें 2B - A + C। ठीक है, ये 0 आना चाहिए। अगर कॉन्करेंट है तो क्या आना चाहिए बेटा, ये 0 आना चाहिए। तो यहां देखो 2B का वैल्यू क्या है, A + C। तो A + C - A + C रिजल्ट 0। पॉइंट्स आर कॉन्करेंट, 3 लाइंस आर कॉन्करेंट। समझ आया। ये शॉर्टकट है, इसको ऐसा अप्लाई करना है। अदरवाइज बुक वाले कैसे करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट, वो पॉइंट इसमें रखोगे, फिर ये वाली वैल्यू रखोगे, तब आएगा। समझ आया, ये याद रखना। अरे चुप जाइए, चुप जाइए, चुप जाइए। आइए क्वेश्चन नंबर 236। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन 3x + y + 12 = 0, x + 2y - 1 = 0। तो जब भी हमारे पास, देखो बेटा, ये हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, 3x + y + 12 = 0, x + 2y - 1 = 0। जब भी हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी, एंगल पूछेगा, तो सबसे पहला हमारा काम होता है दोनों को पैरेलल या परपेंडिकुलर चेक करना। पैरेलल और परपेंडिकुलर कैसे चेक करते हैं, पैरेलल क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर a1/a2 b1/b2। पैरेलल नहीं है। परपेंडिकुलर a1a2 + b1b2 0, ये भी नहीं है। जब पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं है तो हम डायरेक्टली अब एंगल निकालेंगे। एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन क्या होता है, पैरेलल बाय परपेंडिकुलर। तो पैरेलल की कंडीशन 6 - 1, परपेंडिकुलर की कंडीशन 3 + 2, 5/5 1। तो 5 कितना आ गया बेटा, π/4। तो एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन ऐसे निकालना है। ठीक है, वो नहीं कि स्लोप m1 निकालोगे, m2 निकालोगे, फिर फॉर्मूला लगाओगे। ऐसे किए नहीं किए, तुमने m1 m2 वाला किया होगा, ये वाला किया है, वाला किया है। ऐसे पैरेलल अपॉन परपेंडिकुलर। थैंक यू।
हाँ भाई निकाल के दिखाओ चलो। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस, करो जल्दी से। ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे निकाल लीजिए। tan थीटा पैरेलल अपॉन परपेंडिकुलर, पैरेलल क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस वन, -2 + √3 माइनस माइनस +2 + √3 अपॉन a1 a2 4 - 3 1 और +1, क्या कैंसिल हो रहा है, ये 2√3 अपॉन 2√3, √3 का मतलब 60 डिग्री। ये मैंने इसलिए बता दिया कि लोग इसको m1 m2 से कर रहे थे। डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। एट एक्स प्लस 15y + 31, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस c1 - c2 अपॉन √a² + b² यानी 65 अपॉन √64 + 2 to 5, ये 17, 65/17 आंसर 244 ना, ऐसा बोल 44 मत बोल। हाँ ठीक है, बाकी सब हो गए। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द, अरे अरे साहब गजब खेल रहा है। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इसने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पूछी है ऑफ, सपोज इक्वेशन 2 मैंने बोला, किसका, इक्वेशन 2 का। अच्छा, ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, और इक्वेशन 2 क्या है, परपेंडिकुलर इक्वेशन फ्रॉम 1, 2 ऑफ x - √3y + 4 = 0, ये है क्वेश्चन। समझ आया, घुमा के पूछा है, तूने कर लिया होगा, उसने पूछा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 इज अ परपेंडिकुलर इक्वेशन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन, इस वाली इक्वेशन का, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या हुआ बेटा, bx, b है -√3x - y + लैम्डा = 0, किस पॉइंट से पास हो रहा है ये, 1 2 से, तो -√3 - 2 + लैम्डा, तो लैम्डा का वैल्यू आ गया बेटा 2 + √3, यहां डाल दीजिए, -√3x - y + 2 + 2 + √3 = 0, ठीक है बेटा। तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, +√3 + y -2 + √3 = 0, ये इक्वेशन हो गई। अब मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए मुझे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, ओरिजिन से, तो और ये तो 0 0, तो -2 + √3 डिवाइड बाय √a², a कितना है 3 + 1 कितना हुआ 2, तो 2 + √3/2, तो 1 + √3/2, ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। समझ आया, ठीक है, हटा दे। अब अपने नंबर अपने चक्कर में तो नहीं है। हाँ 240 240 240, व्हाट आर द y कोऑर्डिनेट, ये कर लिया आप लोगों ने, अरे जो मैं बता रहा हूँ सुन लो, 245 में करा देता हूँ। व्हाट आर द पॉइंट ऑन y एक्सिस, व्हाट आर द पॉइंट ऑन y एक्सिस, बेटा पॉइंट अज्यूम कर लो y एक्सिस पर, क्या है y एक्सिस के पॉइंट 0, b बोल दिया मैंने, ठीक है, पॉइंट हो गया y एक्सिस पर 0, b। और y एक्सिस से जो डिस्टेंस है किस वाली इक्वेशन का, x + x/3 y/4 = 1 इज 4 यूनिट्स, डिस्टेंस कितना है 4 यूनिट्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसको 4x + 3y - 12 लिख लें, ठीक है बेटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 4 यूनिट, किस पॉइंट से 0,
बी से, तो 0 हो गया 3b माइनस 12 अपॉन अंडर रूट 16 प्लस 9 5, तो प्लस माइनस 20, 3b माइनस 12, तो b का वैल्यू एक बार 20 प्लस ये 32 अपॉन 3, एक बार माइनस 20 यानी माइनस 8/3, तो कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस 0,32/3 और 0, माइनस 8/3, ये दो कोऑर्डिनेट आ गए। और ऐसे क्वेश्चंस कई सारे हैं जिसमें एक्स एक्सिस से भी पॉइंट पूछा गया है। एक्स एक्सिस पे पॉइंट लेंगे तो मैं क्या लूंगा, a,0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 252, फाइंड द पॉइंट्स ऑन x प्लस वाई प्लस इक्वल टू 4। एक क्वेश्चन ये है, whose distance परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1 यूनिट्स। हाँ जी, बोला है इस वाली इक्वेशन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो बताओ जिनका इस वाली लाइन से डिस्टेंस 1 यूनिट है। तो हमने पॉइंट्स अज्यूम कर लिए x1 y1, ठीक है। तो अब देखो इस तरह से ले लो मैं से, ये मेरा L1 है, ये L2 है, ठीक है। L1 के ऊपर एक P पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है, ठीक है। L1 इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 4 यूनिट है, L2 इक्वेशन 4x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो जो ये x1 y1 पॉइंट है ये इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये x1 प्लस y1 इक्वल टू 4, एक इक्वेशन में इसको 3 बोल देता हूं, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट, किसका, इसका 4x1 3y1 माइनस 10 अपॉन 5, 1 ही तो लिखा है, 3y माइनस 1 10 नहीं है, चलाक, हाँ जी। तो प्लस माइनस 5 इक्वल टू 4x1 3y1 माइनस 10, ये इक्वेशंस बन गई। क्या क्या बन गई, 4x1 प्लस 3y1, अगर मैं इसको 5 ले रहा हूं प्लस का 5 तो उधर जाकर 15, ये फोर्थ हो गया, और 4x1 प्लस 3y1 माइनस 5 प्लस 10 भी 5 हो गया। तो आप मेरे को पॉइंट चाहिए x1 y1, एक बार मैं 3 और 4 को सॉल्व कर लूंगा, एक बार 3 और 5 को सॉल्व कर लूंगा। तो आंसर्स क्या आ गए बेटा, पॉइंट से इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए 12 कॉमा माइनस 11। एक और आंसर हो रहा है, निकालो ना, एक तो इससे और इससे, एक इससे, दो आंसर आएंगे, ठीक है। निकालोगे, हटा दे, उन लोग ऐसे क्रैक बोल रहे हैं यहाँ पर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टू स्ट्रेट लाइंस which are parallel to x plus 7y plus 2 equal to 0 and at a unit distance from the point। इसने बोला कि इसके पैरेलल इक्वेशन बतानी है जिसका यूनिट डिस्टेंस है इससे, इस वाली इक्वेशन से। तो सपोज मेरे पास ये L1 इक्वेशन है, अब देखो इसके पैरेलल इक्वेशन ये L और ये L डैश ऐसे पैरेलल हो सकती है। अब इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है 1 यूनिट, 1 यूनिट। तो इक्वेशन ऑफ L पैरेलल इक्वेशन किसके पैरेलल लेंगे, इसके। तो क्या बोलेंगे, x प्लस 7y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। -7 पैरेलल इक्वेशन है, सीधा सीधा लिखेंगे, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट से सुनो सुनो सुनो, find the equation of the two straight line which are parallel to this and at a unit distance from the point।
इसका यूनिट डिस्टेंस है उस पॉइंट से, इस वाली इक्वेशन का, तो 1 इक्वल टू एक्स का वैल्यू 1 माइनस 7 प्लस लैम्डा अपॉन अंडर रूट 50, तो लैम्डा का वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 50 प्लस 6, तो ये लैम्डा की वैल्यूज आ गई, यहाँ रख दो, आंसर आ गया। और दो ही आएंगी, दो इक्वेशन आएंगी, देखो लैम्डा की वैल्यू दो आ गई ना, तो क्या क्या वैल्यूज हो गई, अंडर रूट 50 प्लस 6 और एक 6 माइनस अंडर रूट 50। तो एक तो इक्वेशन x प्लस 7 बाई 50 अंडर रूट 50 प्लस 6, एक इक्वेशन x प्लस 7 बाई 6 माइनस रूट 50। अजीब सा आंसर है बेटा। हाँ 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 हाँ, ये ऐसा नहीं बोला इसने, इसने बोला है कि जो भी दो इक्वेशन है, चलो ऐसा बोल दें, इस पर्टिकुलर पॉइंट से दोनों का यूनिट डिस्टेंस है। टू 256 में क्या बोला है, प्रूव दैट द टू लाइंस आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द थर्ड लाइन। इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या है, देखो ये L1 और L3 दो इक्वेशन दे रखी हैं और इसने बोला है कि L2 लाइन है ना इक्विडिस्टेंस है, इसका मतलब L1 और L2 का डिस्टेंस और L2 और L3 का डिस्टेंस क्या होगा, सेम आ जाएगा ना। अच्छा अब एक क्वेश्चन बोला है, प्रूव दैट द लाइन द मिड वे पैरेलल टू द लाइन। मिड वे पैरेलल का मतलब भी इक्विडिस्टेंस ही होता है। हाइपोटेनस वाला क्वेश्चन कल हमने कर लिया था, हाँ श्रेयांश ने पूछा था कल। टू 262 show that the path of the moving point such that its distance from the two lines are always equal is a straight line। कर सकते हो, the path का मतलब locus, the locus of a point, ठीक है, whose distance from the two straight lines is always equal। दोनों को सॉल्व करोगे आ जाएगा। समझ आया नहीं आया, अरे सुन, 3x माइनस 2y इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, ठीक है। तो ऐसा बोला है शो दैट द पाथ ऑफ द मूविंग पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द टू इक्वेशंस आर ऑलवेज इक्वल, यानी इसका डिस्टेंस इक्वल रख दोगे, सॉल्व कर लोगे तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जैसे बनेगी, ठीक है। ये 263 हमने कल कर लिया जिसका सम 10 दिया था। फोर, हाँ जी 264 था ना। फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -1 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन। देखो देखो सुनो, सपोज मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन L है, 6x प्लस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0, और एक मेरे को L2 लाइन पूछी गई है, वो इस पॉइंट से पास हो रही है और इसके साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, हैं ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ L2 व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -1 एंड इट्स मेक्स 45 डिग्री अलोंग विद 6x प्लस 5y माइनस 8। तो इसका मतलब 45 डिग्री जो एंगल है ना, वो है एंगल बिटवीन L एंड L2, L1 एंड L2, एंगल बिटवीन L1 एंड L2। तो फाई दिया है 45 डिग्री, इसका स्लोप मैंने m बोल दिया और इसका स्लोप m1 माइनस 6/5। अप्लाई कर लो, tan 45 m प्लस 6/5 अपॉन 1 माइनस 6m अपॉन 5, ये प्लस -1, ये 5m प्लस 6 अपॉन 5 माइनस 6m, एक बार प्लस प्लस लेंगे तो 5 माइनस 6m 5m प्लस 6, एक बार माइनस लेंगे -5 प्लस 6m 5m प्लस 6, तो ये इसको उधर -1 11m
m का वैल्यू -1/11 ऐसे किया, और इसको इधर लाइए m का वैल्यू 11, तो दो इक्वेशन आ जाएंगी मेरे पास। इक्वेशन 1 y - y1, स्लोप एक बार 11 ले लेते हैं, x - 2। दूसरी इक्वेशन y + 1, स्लोप -1/11, x - 2। सॉल्व कर सकते हो दोनों को, समझ आया? इसी तरीके से 265 भी है। इसने बोला है 266 करिए। अ वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 2, 3 एंड अपोजिट साइड x + y = 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर टू साइड्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर टू साइड। बिल्कुल इसके जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही इसके जैसा क्वेश्चन है। देखिए, हाँ देखिए, एक ट्रायंगल है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका ये वाला पॉइंट 2,3 है बेटा, और ये x + y 2। क्या बोला है क्वेश्चन में? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, जिसमें BC का साइड दिया हुआ है, इक्वेशन उसका A पॉइंट दिया हुआ है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ AB एंड AC। तो आप ये देखो, ये वाला एंगल कितना हो गया, इसका स्लोप -1, इसका स्लोप m बोल दिया, तो यहां से स्लोप निकाल लोगे, इसी तरीके से m की वैल्यूज आ जाएंगी और पॉइंट ये रहा। और वो जो दो इक्वेशन आएंगी ना, वो एक ये और ये दोनों इक्वेशन यही वाली है। समझ आया ना? कर लोगे, m की दो वैल्यूज आएंगी इसको सॉल्व करके, एक से ये वाली इक्वेशन निकल जाएगी, m से एक से ये वाली इक्वेशन निकल जाएगी। हाँ कर लो। टू 278। चलिए देखो बेटा, द स्ट्रेट लाइन्स, दो स्ट्रेट लाइन है, 3x + 4y = 5 एंड 4x - 3y = 15 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट A। ये दोनों लाइन A पर इंटरसेक्ट करती हैं, A पर। तो ये इक्वेशन 3x + 4y = 5 है, ये इक्वेशन 4x - 3y = 15 है। ठीक है, सुनो ध्यान से। कह रहा कि आगे इसने बोला है ऑन दीज लाइंस, इन्हीं लाइंस पर मैंने दो पॉइंट लिए हैं, एक तो मैंने B बोल दिया, एक इसने C बोल दिया, और ये पॉइंट ऐसे लिए हैं कि AB और AC का लेंथ क्या है, इक्वल। AB एंड AC का लेंथ कितना है, इक्वल। तो अब इसने पूछा है, कहां गया, 78, अच्छा, फाइंड द पॉसिबल इक्वेशन ऑफ BC विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2। सपोज ये वाला इक्वेशन 1, 2 से पास हो रहा है, ये वाला इक्वेशन 1, 2 से पास हो रहा है, तो स्लोप चाहिए मेरे को। क्या चाहिए बेटा मेरे को? स्लोप। एक बात ये देखो कि ये दोनों एंगल ना सेम रहेंगे, ये दोनों तो सेम रहने वाले हैं। अच्छा, मैं अगर और उसमें जाऊंगा ना तो निकाल लूंगा। कैसे? सबसे पहला मेरे को एंगल निकाल लेता हूं मैं, एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन, थीटा। तो tan थीटा, tan थीटा कैसे निकालेंगे? पैरेलल अपॉन परपेंडिकुलर। क्या बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों का, -9 - 16 -25 अपॉन परपेंडिकुलर 12 -24। ठीक है बेटा, ये आ गया tan थीटा। कुछ गड़बड़ सा आ रहा है, मैं सोच रहा था कुछ आसान सा बनेगा। हाँ, मेरा कुछ ऐसा एंगल बन जाएगा, दोनों सेम एंगल निकाल लूंगा, फटाफट हो जाएगा। चलो, इसने लेकिन दिल तोड़ दिया। A1 A2, अरे भाई सब परपेंडिकुलर लाइन नहीं है ये, देखो। अरे A1 A2 + B1 B2 0 है। A1 A2 + B1 B2 क्या बेटा इसमें? 0। देखो 12 - 12 0, यानी L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर। ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल कितना है? 90। ये दोनों सेम, ये 45, ये भी 45। अब तो निकाल लोगे एंगल बिटवीन, इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप -3/4, इसका स्लोप m हो गया। एंगल बिटवीन
45, ये स्लोप आते ही पॉइंट दिया हुआ है, तो tan 45 इक्वल टू m माइनस माइनस प्लस 3/4 1 माइनस 3m अपॉन 4, ऐसा क्वेश्चन किया था हमने, प्लस माइनस 1 ना 4m प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 3m, यहां से m की दो वैल्यूज आएंगी, एक से वैसे एक दो निकल गए, मुझे तो एक ही चाहिए, वैसे दो आंसर आ जाएंगे, यहाँ स्लोप ये रहा पॉइंट स्लोप फॉर्म। अच्छा क्वेश्चन लेकिन